गुड इवनिंग गाइस। तो टाइम हो रहा है 3:30 और मैं हूँ तुम्हारा भाई जेडी। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत महादेव के आशीर्वाद के साथ। जय शिव शंकर, जय शिव शंभो। तो भाई यार बहुत लोग के क्वेश्चन आ रहे थे SBI क्लैरिकल के बारे में, कुछ बता दो इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज का ब्लॉग एक मोटो ब्लॉग होगा नॉर्मल, जिसमें हम बात करेंगे SBI जूनियर एसोसिएट की, जिसके अभी फॉर्म आ रखे हैं। लास्ट डेट शायद दिसंबर 12 के आसपास है। तो हम आ गए मेन रोड पे। SBI जूनियर एसोसिएट के जो है नोटिफिकेशन आ रखा है और लगभग 8,500 वैकेंसी है। लास्ट ईयर खाली 5,000 वैकेंसी थी, उससे पिछले साल भी 5,000 के आसपास थी। तो इस बार 3,500 वैकेंसी ज़्यादा है। तो भाई अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है। हथियार गर्म है, चला दो फिर हथौड़ा। 6 महीने में सब कुछ निपट के तुम्हारे हाथ में जॉब आ जाएगी और शायद 6 महीने के अंदर पहली सैलरी भी आ जाए। करते रहो मेहनत। फिलहाल तो भाई कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन से स्टेट से भरना सेफ़ रहेगा। देखो यार, मेरे हिसाब से तो तुम्हें जो है अपने स्टेट से ही भरना चाहिए। सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि तुम्हारी पोस्टिंग जो है होम पोस्टिंग मिलेगी तुम्हें। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में वैकेंसी कम है, तो वो आसपास के स्टेट से भर सकते हो, पर ज़्यादा दूर के स्टेट से तुम्हें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई साउथ का बंदा है, अगर वो नॉर्थ से भरना चाह रहा, तो भाई मेरे हिसाब से तो मत ही करना ऐसा। वैकेंसी के चक्कर में अगर तुम्हारा सिलेक्शन अगर हो भी जाता है, तो तुम उस माहौल में ढल पाओगे या नहीं ढल पाओगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो दूसरे स्टेट के लोग किसी और स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा कर लो और अपने होम स्टेट से एग्ज़ाम क्रैक करो फॉर्म फिल करके। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है। और भाई अगर तुमने मेहनत के साथ दगाबाजी नहीं करी है, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बात है साफ सीधी ऐसी है ना। अगर तुम मेहनत का काटने की सोचोगे, तो मेहनत तुम्हारा काट के चल जाएगी। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, अपने स्टेट से भरो मेरे हिसाब से, है ना। मैंने भी कोई भी एग्ज़ाम में दूसरे स्टेट से मैंने एक भी एग्ज़ाम नहीं भरे। मैं हर एग्ज़ाम अपने स्टेट से ही भरता था। ऐसा होता है जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बाय चांस तुम हो उत्तराखंड के, तुमने भर दिया साउथ से, अब तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें भयंकर सिटी में पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग मिलनी है रूरल। और भाई क्लैरिकल काम तो ऐसा होता है कि पब्लिक तुम्हारे आसपास बस लोग घिरे ही होंगे, कोई बैलेंस पूछने आएगा। फ़िलहाल तो तुम जूनियर एसोसिएट हो, तो तुमसे क्या होगा, अकाउंट खुलवाने आएंगे, बैलेंस पूछने आएंगे, चेक वगैरह का काम तुम करोगे। और सबसे जो दिमाग ख़राब वाला काम होता है पासबुक प्रिंटिंग, वो करोगे। और किसी की क्वायरी होगी तो वो कैसे बताओगे जब तुम्हें वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। ऐसा भी नहीं है कि जिस स्टेट में तुम जा रहे हो या जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग हो रही है, वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें ना। इसलिए अगर तुम भर रहे हो तो अपने स्टेट से ही भरो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि लैंग्वेज टेस्ट भी होता है कि नहीं। अब लैंग्वेज टेस्ट में वैसे तो बाहर करते नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होता है कि बाहर हो जाए, लेकिन फिर भी एक दिमाग में तो ये रहता ही है ना कि भाई ये अभी लैंग्वेज टेस्ट भी है यार। वरना जो अपने स्टेट से भरते हैं उनका क्या होता है, 10वीं 11वीं में वो सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। तो वहाँ का मेंस के बाद सीधे सिलेक्शन, चौड़ में घूमो एकदम। फ़िलहाल तो मैं आ रखा हूँ घर, और अभी मैं जा रहा हूँ बस ऐसी ब्लॉग बनाने के लिए निकल गया। घर में बोर हो रहा था, गाड़ी उठाई, आ गए बस रोड पे। इस रोड का नाम है डुंगा रोड, और ये जो रास्ता जाता है ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। तो अभी हम उधर ही साइड जा रहे हैं, एक राउंड मार के आएंगे उधर साइड से। बाकी यार सामने के पहाड़ देखो कितने खूबसूरत है। तो मैं तो, मेरी पहाड़ों में पोस्टिंग है तो भी पहाड़, और देहरादून में रहो तो भी पहाड़, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते रहते हैं बस। और जो ये रास्ता है ये मसूरी के लिए भी ये रास्ता जा रहा है, तो इसमें भी कुछ टाइम के बाद जो है काम चालू होने वाला है। तो फिर ये रास्ता जो है डायरेक्ट मसूरी जाएगा, जो कि उन लोग के लिए फ़ायदा होगा जो हरियाणा या चंडीगढ़ से आते हैं। तो उन्हें घूम के नहीं आना पड़ेगा, वो सीधे हिमाचल वाला विकासनगर वाला जो रास्ता है, वहाँ से इस रास्ते से सीधे मसूरी जा सकते हैं। उन्हें राजपुर रोड होके जाने की दिक्कत नहीं होगी। और यार सबसे पहले तो भाई दिल से जो है शुक्रिया, हमारा जो है टारगेट हो चुका है पूरा 1000 सब्सक्राइबर का। लेकिन भाई रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुक गए तो फिर मज़ा कैसे। ज़िंदगी का असली मज़ा तो तभी है जब चलते रहो, है ना। तो अभी बहुत सारे टारगेट और आते रहेंगे। तो फ़िलहाल तो हमारा छोटा सा चुटकू सा टारगेट था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया लगभग 1 साल 3 महीने में। 1 साल 3 महीने में हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए। कोई बात नहीं, देर से ही सही कंप्लीट तो हुए। लोगों के सब्सक्राइबर
3 महीने में ही 1000 हो जाते हैं, लेकिन हमारे 1 साल 3 महीने में होगा। कोई बात नहीं, पर मुझे इस बात का कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है, क्योंकि देर से ही सही 1000 तो हुए। क्यों? तो यार तैयारी करते रहो, बाकी प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हो। SBI JA की वर्क प्रोफाइल पे अगर वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि SBI जूनियर एसोसिएट का काम क्या होता है, प्रमोशन के क्या क्या चांसेस होते हैं, ये वो सब बता दूंगा। फिलहाल तो हम ये बात करते हैं कि भाई अब तुम तैयारी कैसे करो। तो भाई तैयारी कैसे करोगे, मैं तो हमेशा से एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ यार, मॉक टेस्ट, है ना। और अगर कोई कोर्स वोर्स लेना चाह रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोर्स नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुमने कुछ भी, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, बेसिक भी क्लियर नहीं है, तब तो तुम कोर्स वगैरह खरीद लो, क्योंकि कोर्स वगैरह में क्या होगा, वो बेसिक से ही पढ़ाएंगे। अब कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा भाई, ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि मैंने कोई कोर्स वोर्स तो खरीदा था नहीं, मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे तो यार यूट्यूब में बहुत से चैनल है जो फ्री में पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, तो कोर्स की भी कोई वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है ज़्यादा। पर अगर तुम्हें लगता है कि भाई तुम ऐसे नहीं पढ़ सकते, पैसे देने के बाद ही तुमसे पढ़ाई होगी, तो फिर तुम ले सकते हो कोर्स वगैरह। उसके साथ साथ जो मेन है भाई, तुम्हारी अपनी खुद की प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि बस कोर्स वगैरह ले लिया और जब टीचर पढ़ा रहे हैं उस टाइम पढ़ लिया बस, उसके बाद किताब बंद साइड, ऐसा नहीं। तुम प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस, मॉक्स, यही है भाई। प्री क्लियर करने के लिए तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी में, याद रखना। प्री के लिए कोई सा भी प्री हो, बैंकिंग के कोई से भी प्री हो, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी। और मेंस क्रैक करने के लिए तुम्हारा फोकस होना चाहिए खाली एक्यूरेसी, स्पीड भी नहीं। मेंस में स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम्हारी अगर एक्यूरेसी अच्छी है और तुम्हें थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आते हैं तो तुम मेंस क्लियर कर लोगे। तो स्पीड के लिए तो भाई स्पीड तभी आएगी जब तुम बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट लगाओगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे, तभी आएगी। जो टॉपिक तुम्हें नहीं आते उस टॉपिक के तुम 100 क्वेश्चन लगा दो। अब वैसे भी होता क्या है, कुछ नए चेंजेस थोड़ी होते हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, तो तुम्हारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन कैसे भी दे दे तो वो तुम आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या खूबसूरत रास्ता है ना जंगलों के बीच से भाई, शांत रास्ते, एकदम ठंडा ठंडा सफ़र। फोकस हो जाओ भाई, वैकेंसी बहुत है SBI क्लर्क में। और याद रखना ये वैकेंसी हर बार नहीं जरूरी है कि इतनी ही वैकेंसी आए, है ना, क्या पता अगले साल कम आए, तो इस साल ही पेल दो, समझ रहे हो। जो मिल रहा है ले के चलो, अपना छुट्टी करो, जॉब उठा के, बाकी तैयारी बाद में देखते रहेंगे, है ना। एक जॉब पकड़ो, छुट्टी करो, जो लोग ताने वाले दे रहे हैं उनका मुंह बंद करो, एक जॉब लेके छोटी मोटी जो भी है सरकारी नौकरी, है ना। बाकी तुम्हें IAS वाईएएस की तैयारी करनी है तो लगे रहना अपना आराम से, और कोई ज़रूरत नहीं है भाई इधर उधर कौन कैसे तैयारी कर रहा है ये सब देखने की। खुद के वो बनाओ, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ और उससे चलो। इधर उधर ताका झाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका सिलेक्शन कैसे हुआ ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि भाई जो सबसे पहला स्टेप होता है ना किसी भी चीज़ का, अरे ये एग्ज़ाम ही क्या, किसी भी चीज़ का जो पहला स्टेप होता है ना वो होता है खुद पे भरोसा करना। अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो तुम भाई वो एग्ज़ाम कभी या कुछ भी चीज़ हो कभी नहीं क्रैक कर सकते, है कि नहीं। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करो कि भाई मैं निकाल सकता हूँ, ख़त्म बात। बाकी लोग तुम पे भरोसा करें ना करें वो तो दूसरी चीज़ है, पहले खुद पे भरोसा। और ये हम पहुँच गए भाई पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। और ये आज क्या मतलब सजावट ऐसी कैसे, अच्छा फेयरवेल पार्टी वगैरह होगी शायद। अभी ये देखो फेयरवेल या फ्रेशर पार्टी चल रही है शायद इनकी, अभी ये इनका ग्रेजुएशन हो जाएगा, कुछ के प्लेसमेंट्स होंगे, कुछ के नहीं होंगे, कुछ लोग आगे और पढ़ाई करने के लिए जाएंगे और बाकी लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में आएंगे, या जिनका प्लेसमेंट हो गया लेकिन वो अपने प्लेसमेंट से सेटिस्फाई नहीं है वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी में आएंगे। तो UPSC के ख्वाब तो हर कोई देखता नहीं है, आएंगे SSC या बैंकिंग की तरफ, और जल्दी जॉब चाहिए होगी तो बैंकिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि SSC में तो भाई बहुत टाइम लगता है और ऊपर से वैकेंसी भी उतनी नहीं आती SSC में। आधे से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है कोई से भी हो, SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या UPSC हो, वो सब जो होते हैं इंजीनियर्स ही क्रैक करते हैं। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये नहीं है कि इंजीनियर्स होते हैं समझदार, ऐसा कुछ नहीं है। मेन रीज़न जो है वो ये है कि आजकल हर दूसरा बंदा BTech करके घूम रहा है, ऑप्शन ही नहीं होता, करियर गाइडेंस ही नहीं है कुछ लोगों में, कोई देता ही नहीं। 10th के बाद जब बच्चे 11th 12th में जाते हैं तो सीधे ये होता है कि भाई
क्या लेनी है, साइंस लेनी है। अब साइंस लेते हैं, साइंस में दो ऑप्शन, या तो बायो लेंगे या मैथ्स लेंगे। अब बायो लेंगे तो क्या है, डॉक्टर वॉक्टर जाएंगे, और अगर मैथ्स लेंगे तो बस पहली चीज़ ही नज़र आ जाती है कि बीटेक करना है, ख़त्म। बीएससी का तो स्कोप ही बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि मतलब स्कूल टाइम में ही बच्चों को, जैसे 10वीं 11वीं में बच्चे होते हैं, 10वीं में 9वीं में जो बच्चे होते हैं, उनको करियर गाइडेंस दी जाए अच्छे से, ताकि वो अपना जो है फ्यूचर समझ सके, अच्छे स्टेप ले सके आगे की तरफ, है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वरना अभी देखो रियलिटी तो ये देखो, इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं कि तुमने बीटेक करी तो बीटेक कैसे फ़ायदा करेगा बैंकिंग में। और इंटरव्यूअर को भी पता है कि ऐसा कोई डायरेक्ट फ़ायदा कुछ नहीं होता, ये सब बकवासबाजी है ना, कुछ नहीं होता। और हमें भी पता है वो डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो डिग्री की वैल्यू खाली एक जगह है कि तुम फॉर्म भर सकते हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, बस। वरना वो बीटेक की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अब ये चीज़ ऐसी है कि भाई पहले ही अगर उसे करियर गाइडेंस दी जाए और वो फिर जो उसे करना है फ्यूचर में वो उसी चीज़ पे फोकस करे, तो भाई रिज़ल्ट उसके बहुत अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। अभी देखो कहाँ हम एसबीआई की बात कर रहे थे, कहाँ हम भयंकर करियर गाइडेंस पे बात करने लग गए। कुछ भी मतलब है, बकवासबाजी चलते रहती है दुनिया में। एसबीआई के एग्ज़ाम में जो है इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होती है, तो अगर तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट वीक भी है तो तुम्हें ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाकी 3 सब्जेक्ट के दम पे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जीएस के लिए तो मैं भाई एक ही टीचर को सजेस्ट करूँगा, आशीष गौतम सर, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनके लिए तो खैर बहुत सारे टीचर हैं। इंग्लिश तो तुम्हारी तभी सही होगी जब तुम रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करोगे। तो इंग्लिश के लिए तुम रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, और रीजनिंग के लिए तुम पजल पे ज़्यादा फोकस करो। भाई कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सैलरी स्लिप के बारे में भी, तो भाई सैलरी स्लिप पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ। आज से अभी से चालू कर दो रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना, स्कोर चाहे कितना भी आ रहा हो। मॉक टेस्ट के स्कोर को देख के परेशान मत होना, बस तुम लगाते रहो। जब तक प्री आएगा तब तक तुम्हारी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो चुकी होगी, स्पीड भी बहुत बढ़िया बन चुकी होगी, और तुम्हें उसका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। फिर तुम्हारी मेहनत का रिज़ल्ट तुम्हें फिर प्री के रिज़ल्ट वाले दिन देखने को मिलेगा। इसलिए अभी से जो है एक एक मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। कहाँ से ला रहे हो यार भाई? सॉरी, मेरे को गाड़ी की टक्कर है इधर कर। तो भाई अभी देखा क्या खतरनाक तरह से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन हमने माफ़ कर दिया। छोड़ो यार, हो जाता है कभी कभी। ऐसे ही मेरे साथ, ऐसे ही मैंने भी एक को, मैंने माफ़ जो है मेन इसलिए करा क्योंकि एक बार मैंने भी एक आदमी को उड़ा दिया था सीधे, और उसके जो पैर में टाँके लगे थे वो लगभग 10,000 के टाँके लगे थे। तो उसमें आधे पैसे तो उसी ने दिए और आधे हमने दिए, और उसने मतलब कुछ आगे बात बढ़ा ही नहीं। तो फिर मेरे को एकदम से वो चीज़ याद आ गई, इसलिए मैंने अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं। हो जाता है कभी कभी, छोड़ो। तो भाई और क्या मैं बता सकता हूँ एसबीआई जे के बारे में, तैयारी कैसे करो ये तो मैं हल्का हल्का ऊपर से बता दिया। बाकी भाई मैं तो यही कहूँगा कि लग जाओ काम पे, क्योंकि ये जो है शायद बैंकिंग एग्ज़ाम का इस साल का आखिरी प्री होगा। तो बहुतों का जिनका अभी तक एक भी प्री नहीं निकला, उनके लिए फाइनल सिलेक्शन लेने का बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार, ज़बरदस्त, नंबर 1 और एकदम रापचिक मौका है भाई। तो इसे गंवाना नहीं है ना। कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारे कोई एग्ज़ाम नहीं निकले तो उसको छोड़ दो। तुमने हर एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ सीखा है, वो मैटर करता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। तो ये एग्ज़ाम निकाल लो, फाइनल सिलेक्शन ले लो, बस। फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा कि भाई अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं निकल रही, ये वो सो जो भी है ना। और वैकेंसी भी सही है, 8,000 तो निकाल सकते हो आराम से। लगभग 80-90 हज़ार के आसपास जो है बच्चों का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। तो तुम्हें खाली उन 80-90 हज़ार में नहीं आना है, तुम्हें आना है उन 8,500 के अंदर। तुम्हें जॉब से मतलब होना चाहिए कि जॉब निकालनी है हर कीमत पे, है ना। खाली ये देख के भी खुश नहीं होना कि मैं का प्री एग्ज़ाम निकल गया ना।
अच्छी बात है, पहला स्टेप क्लियर हो जाना अच्छा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन। तो भाई जितना अच्छा प्री निकाल के लगता है ना, उतना ही दुख तब होता है जब हम मेंस में रह जाते हैं, समझ गए। तो कोशिश ये करना कि फाइनल सिलेक्शन ले जाएं, चाहे कुछ भी हो, है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस 3-4 महीने मेहनत करनी है, उसके बाद फिर जॉब तुम्हारी, अय्याशी तुम्हारी, मज़े तुम्हारे, है कि नहीं है। बाकी अपना जो है, ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई कर रहे हो तो दिन भर पढ़ाई पे ना आना, थोड़ा सा टाइम खुद को भी दो, योगा वोगा करो, ध्यान व्यान लगाओ, वॉक पे जाओ, थोड़ा टाइम खुद को भी दो, है ना। शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्या सीधा और खाली रास्ता और मज़ेदार रास्ता है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने में। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ, लगभग 8-9 महीने के बाद आ रहा हूँ मैं इस रूट पे गाड़ी चलाने। तो करता हूँ भाई मैं व्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और बातें कैसी लगी ये भी बताना, बकवास लगी या काम की लगी ये भी बताना। बाकी सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो, और चलते हैं फिर, करते हैं व्लॉग को एंड। टाटा बाय बाय, जय हिंद, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभो।